स्पीड, तो उसका बलगम पतला होगा, तो वो खा सकती हैं, समझ गए? ये भी कल साथ ले जाओगे, जो जाएगा साथ ले जाएगा, ये जाती करोगे। कहते अच्छा इतना कुछ सिखाया आपको? कहता हाँ, हमें प्रॉपर तरीके से सिखाया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन, सांस की पुनर्स्थापन। किसी की सांस को फिर से आप ऑर्डर पे डाल रहे हो। ये सीख लिया तो आपने बलगम निकालना सीखा, भाप दिलवाना सीखा है, नेबुलाइजेशन सीखा है, आप उसको सब कुछ हो गया। फिर उसको सारा कुछ नहीं सिखा, थका नहीं दोगे, फिर उसको बिठाओगे, फिर खाना खिला दोगे। फिर 2 घंटे बाद कहता है देखिए आपको थोड़ा आराम मिला, आप थोड़ा लेट जाइए, बातचीत करो, अलग अलग चीजें होगी, इलेक्शन की बातें करो, अपनी जिंदगी के बारे में बातें हो, फैमिली की बातें करना बहुत जरूरी है। जो इंसान चुप बैठता है वो कुछ नहीं करता, बातें करो, बातें करते करते 10 बातें, उनका कुछ काम कर दो, उनकी बाल बना दो, ठीक है, कुछ लिखो, कोई अखबार पढ़ा के सुनाओ उनको, ठीक है ना, उनकी फैमिली के बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ। तो डायलॉग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जो एक जगह बैठा रहता है उसका जो दिमाग मूड डिप्रेशन होता है ना। अकेला अगर मैं इस कमरे में बंद कर दूं आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। उसको अलग अलग चीजें, थोड़ी सी किताब उनको पढ़ाओ, कुछ अपने बारे में, अगर आपको गाना सुनाना आता है तो गाना सुनाओ, जो भी है आप उनको कॉन्फिडेंस में लो, बट रूल्स के अंदर रखिए। फिर जब वो 2 घंटे बाद हर 2 को खाने के बारे में बता दिया, फिर आपको रह जाता है कि आप उसको सांस लेने की प्रक्रिया, क्योंकि जो इंसान बिस्तर में वो तो दौड़ नहीं सकता आपके जैसा, वो तो पैदल नहीं चल सकता, उसकी एनर्जी, उसको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? उसको सिर्फ एक ही चीज से रिलैक्सेशन मिलेगा, प्राणायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से 2 फायदे होते हैं, एक तो उसको सांस में आराम आता है, दूसरा उसको रिलैक्स भी होता है, ठीक है ना। सांस की प्रक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं सांस की प्रक्रिया। अब सांस की प्रक्रिया के बारे में सुनो। हमारा जो सांस का सेंटर मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ है? गर्दन वाला ब्रेन में। बोलोगे उनको जाके कि हम जो सांस लेते हैं ना वो गर्दन से लेते हैं, वो हंसेंगे, कह रहे नहीं, हमारा ब्रेन के अंदर 2 चीजें होती है। क्या होता है? सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। क्या होता है? सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसी के पास हमारा वैसोमोटर कार्डियक सेंटर होता है। तो हम सांस चाहे भी तो हम यहां से नहीं ले सकते हैं। जब से हम मन से सांस नहीं लेंगे तब तक अच्छा सांस नहीं ले सकते। तो आप जाके क्या करोगे? आपको हम मन से सांस लेना सिखाएंगे। डिप्रेस्ड आदमी छोटा सांस लेता है, मोटा आदमी छोटा सांस लेता है, दुखी आदमी छोटा सांस लेता है, ठीक है, समझ गया ना। लेटा हुआ आदमी छोटा सांस लेता है, याद रखना, ठीक है। तभी तो कहते हैं दौड़ो, भागो, साइकिल करो, जंप करो, कि जितना आप चलोगे उतनी आपके सांस ज्यादा चलेगा। तो जो आदमी लेटा हुआ है वो दुखी है, अभी हॉस्पिटल से आया है, सारे उसको सुबह सुबह क्या दवाई खिलाते, वो दुखी तो हो गई है। तो आपको सबसे पहले उसको चार्ज करना है, प्रोत्साहित करना है। मैंने हमें सिखाया ना पर्सनालिटी में, मोटिवेट करना है। बैठो, उठो, देखिए कुछ नहीं होगा, पर्दा खोल दो, उसको धूप में बिठाओ, आप सांस ले लो, पहले आप फोकस। सबसे पहले उसका जो ब्रेन का जो सेंटर है, जो सांस का जो चक्र है, उसका जो सेंटर है, उसको जगाओगे। जो इंसान उस चीज को नहीं जगाएगा उसके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। सांस के जरिए ही हम पॉजिटिव बनते हैं। सांस अगर पूरा नहीं लोगे, छोटा लोगे तो कम ऑक्सीजन जाएगा, तो डिप्रेस रहोगे, दुखी रहोगे, थोड़ा लेट जाओ, कमर में दर्द, पैरों में दर्द। एनर्जेटिक आदमी अंदर का सिर्फ वही चीज है, उसको जगाना बहुत जरूरी है। तो आप उसको क्या बोलोगे? कहते बताओ मुझे कैसे करना है बच्चे? कहते हैं सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपका जो सांस का जो सेंटर है, जो गर्दन वाला है, उसको हम पहले आपको कंट्रोल पे लाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे? उसको बोलोगे बिठा दोगे ऐसे चेयर में, ठीक है, यहाँ ऐसे बिठा दिया, ऐसे बिठाया, इनको ऐसे बिठाया। और मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? हमारे फेफड़े के नीचे क्या है? आसन क्या? डायफ्राम। ये ऐसे ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, जब आपने सांस लिया नीचे, सांस छोड़ा ऊपर, सांस लिया नीचे, सांस लिया ऊपर, ठीक है ना। डायफ्राम ही है, पूरा शरीर का खेल ही डायफ्राम है, ठीक है ना। आसन है वो, उसके ऊपर हार्ट भी उसके ऊपर बैठा हुआ है और लंग्स भी ऊपर बैठा हुआ है। और लंग्स से अगर हम सांस ठीक से ले और हमारी हार्ट बीट करता रहे तो हम जिंदगी भर, हम जिसको हम आजीवन कहते हैं, इमॉर्टल रह सकते हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, डायफ्राम ढीला हो जाता है, लंग्स थक जाता है, तो हम धीरे धीरे हमारा अंत हो जाता है। तो हम आपके क्या से होगा? ऐसा इंसान सांस नहीं ले सकता, उसको यूं सीधा बिठाओगे, सीधा बैठो, तो यूं बैठते ना जो, आप उसको सीधा बिठाओगे। कहते आपको सीधा बैठना है, और पीछे आओ, पीछे उठ के बैठो, सीधा बैठो। फिर उसको बोलोगे कि हमारा आसन और हमारी रीढ़ की हड्डी राइट एंगल होना चाहिए। इसको कहते हैं राइट एंगल। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे। तो उसको सीधा बिठाओ,
सीधा बिठाया, राइट एंगल हुआ, तो डायफ्राम सीधा हुआ। अब बोलो कि सीधा। कहते हैं आंख बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उसको महसूस करो। आप क्या बोलोगे वो सुनो। आंखें बंद करो, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको महसूस करो। मैंने कहा आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए अपनी सांस को। कैसे महसूस करेंगे? महसूस कीजिए आपकी दाईं नाक से या बाईं नाक से सांस अंदर जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, नाक के पीछे वाली हड्डी में जा रही है, साइनस के जरिए जा रही है, मैक्सिलरी साइनस में गया, फ्रंटल साइनस में गया, इथमॉइडल साइनस में गया, गर्दन में गया जिसको हम फेरिंग्स पे, फेरिंग से आपके लैरिंग्स में गया, लैरिंग से आपके ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से आपको ब्रोंकियल ट्यूब्स में गया, ब्रोंकियल ट्यूब से आपको एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से आपको छोटे छोटे हार्ट तक गया, हार्ट ने उसको धीरे धीरे पंप करके ब्रेन में पहुंचाया, आंखों में पहुंचाया, कान में पहुंचाया, गर्दन में पहुंचाया, छाती में पहुंचाया, पेट में पहुंचाया, पैरों में पहुंचाया, उंगली में पहुंचाया। महसूस करो, धीरे धीरे उसको महसूस करवाओ अपनी, सिर्फ उसको आपके शब्द सुनना चाहिए। धीरे धीरे महसूस करो। जब आप महसूस करो कि सांस पूरी तरह पहुंच गए, ऑक्सीजन का आनंद लो, ऑक्सीजन का आनंद लो। उस आनंद का नाम है प्राणायाम। वो प्राणायाम वहां से शुरू कर रहे हो। तो जैसे ही आपने उसने ऑक्सीजन का आनंद दिया, कहते हैं आपने ऑक्सीजन आनंद ले लिया, अब उसका जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन, उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ो। उल्टा लाओ, उंगली से ऊपर और ऊपर, घुटने से और ऊपर, पेट से और ऊपर, दिमाग से नीचे, गर्दन से नीचे, छाती तक आ गया। अब क्या हुआ? कार्बन छोड़ दो। ये समझा पाओगे? तो आपने उसको फोकस कर दिया, अब वो तैयार है, रेडी है। रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको हम आपको लंबा सांस लेना सिखाएंगे। आपको एक एपरेटस देंगे जिसका नाम है स्पायरोमीटर, वो नीचे है, आपको बता देंगे, उसमें हम आपको सेट कर देंगे। नॉर्मल इंसान जो सांस लेता है, जो आइडल सांस लेता है, उसको 500 ml लेना चाहिए, और जो बीमार होता है वो 200 ml लेता है, 150 ml लेता है। हाँ, जो 200 ml लेता है, 150 ml लेता है। तो आप हम उसको क्या करोगे, हम आपको भी बताएंगे। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजर है, उसमें हम सेट कर देते हैं। शुरू में आप उसको 600 में सेट कर दोगे, फिर वो धीरे धीरे लेगा, 800 में सेट कर दोगे, फिर 1000 में सेट करते हैं। नॉर्मली हम चाहते हैं कि इंसान जो जितना सांस ले रहा है उसका 3 गुना ले, 3 गुना। अगर मैं 400 ले रहा हूं तो मैं 1200 लूं, अगर मैं 500 ले रहा हूं तो 1500 लूं, अगर मैं 200 ले रहा हूं तो 600 लूं। जो आदमी बहुत मोटा है, बीमार है, शुरू में हम 600-700 से शुरू करते हैं, फिर उसको बोलो धीरे धीरे सांस लो। मैं आपको दिखाऊंगा, वो हमारे पास एपरेटस, वो भी साथ ले जाओगे। उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री या ब्रीदिंग एक्सरसाइजर। उसमें एक कोच होता है, एक इंसेंटिव होता है। कोच कहेगा तुमने ठीक लिया कि नहीं, अगर ठीक लिया चलो और अच्छा लो, कोच है उसके साथ। कोच बताएगा ये बॉल ठीक जगह है, इसके बाद ठीक लिया, बॉल ऊपर गया तो ठीक नहीं लिया, बॉल नीचे गया तो ठीक नहीं लिया, वो सारा है, वो भी आप ले जाओगे। तो आप क्या बोलोगे? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं, किसी को मैंने बोला 800 लेना, ये देखिए मेरे को, देखिए कैसे सांस लेते हैं सारे, मेरे साथ सांस लो। कैसे लिया? स्लो एंड डीप। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो है स्लो एंड डीप। कोई भी चीज को अगर खींचोगे, स्लोली खींचोगे तो ज्यादा खींचता है। आपने वो रोटी को, आटे को गूंदा कभी? जब उसको स्लोली खींचते हो तो लंबा होता है, तो एक झटके में खींचोगे तो टूट जाता है। क्यों? कोई भी चीज को स्ट्रेच करने का तरीका है स्लो एंड डीप, स्लो एंड डीप। ये देखो, तो उसको क्या सिखाओगे कि हम आपको सांस लेना और छोड़ना सिखाएंगे। 90% बीमारी तो इसलिए है कि सांस लेना भी नहीं आता लोगों को। नहीं लोगे तो छोड़ोगे कैसे? तो हम आपको, नहीं लोगे तो कैसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे तो लोगे कैसे? दोनों ही है। नहीं लोगे, छोटा लोगे तो छोटा छोड़ोगे, बड़ा लोगे तो बड़ा छोड़ोगे। अगर लोगे ही नहीं ठीक तो छोड़ोगे कैसे? इसलिए हम आपको जो टेक्निक सिखाते हैं, छोड़ना भी सिखाते हैं, लेना भी सिखाते हैं। तो अभी हम आपको लेना सिखाएंगे। तो लेने का तरीका ये देखिए क्या है। बोलो आंख बंद करो, आंख खोल के आदमी, जैसे आदमी को, किसी को कोई अच्छा काम आदमी सोचता है आंख बंद करके, ठीक है, कोई अच्छा चीज आंख बंद करके सोचता है, उसको आंख बंद करवाओ, बोलो लंबा सांस लो, स्लो एंड डीप, और उसको महसूस करवाओ। समझ गए ना? आंख खोल के ले सकते हो? नहीं, आंख बंद करके उसको लंबा सांस सिखाओ, स्लो एंड डीप। फिर उसको कोड़े गिनना सिखाओ 20 तक, 1 2 3 तक, सांस लेके छोड़ो, ठीक है ना? जैसे उसने सांस, अब उसको सांस छोड़ना, सांस उसको छोड़ो। छोड़ कैसे? नॉर्मली सांस छोड़ने का तरीका है, ये जो बीमार लोग होते हैं ये सांस छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? पेट मोटा हो जाता है, डायफ्राम सीधा हो जाता है,
हवा नली भर जाती है, फेफड़ा सिगरेट पी पी के फेफड़ा खराब हो जाता है। तो सांस छोड़ने का तरीका ये देखो कैसे चले, ये देखो उसको क्या करोगे, उसको लिटाओगे, ऐसे लिटाओगे, एक हाथ छाती पे एक हाथ पेट पे, कहते लंबा सांस लो, लिया, फिर जब छोड़ोगे इस, ये देखो एक हाथ यहां, मान लो ये लेटे हुए, लंबा सांस लो बेटे। अब मैं यहां से प्रेस पुश कर रहा हूं और आप सांस छोड़ो, होठों को गोल गोल करो, ये पेट को दबा दिए। अब देखो मेरे को देखो, मैंने सांस लिया, पहले मेरे को देखो, मैंने पहले सांस लिया ना, अब छाती भर गई मेरी, मैंने रोक लिया, सांस रोक लिया। अब मैंने छाती में हाथ रखा है, मान लो मैं लेटा हूं, एक पेट के हाथ, अब मैं इसको दबा रहा हूं और होठों को देखो मेरे को, सीटी बजाने वाली, इसको कहते हैं बटुआ, पर्स स्लिप, लेडीज का बटुआ को पर्स कहते हैं, पीयूआ, ये देखो, ये सारा इसमें हमें आपको ग्राफ के तौर में देंगे, उस आपको पढ़ोगे तो होठों को गोल गोल करके सांस लेना छोड़ना सिखाओगे, होठों को गोल गोल करके सांस छोड़ना सिखाओगे। फिर से देखो, सांस जब पेशेंट ने पूरा छोड़ दिया तो पूरा ले लिया, तो ये आप सिखाओगे। तो पहले आप सिखाओगे उसको सांस को फोकस करना, फिर लंबा सांस लेना, स्पायरोमेट्री ले जाओगे, उससे सांस की गाइडेंस करोगे, सांस छोड़ना, फिर वो क्या करोगे, अब पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसको बोलोगे अब आप क्या करो, कि हम जब अगर पेशेंट स्टेबल है, कहते हैं अब आप महसूस